हेलो दोस्तों। आज वीडियो संहिता शिव पुराण का अध्याय 13 पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का मुख्य अंग है सदाचार, शौचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायद, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि विधि से महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक को विजय पाता है, स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्म है, आचार तथा नरक का कष्ट देने वाला अधर्म में आचारों को भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी हैं, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाले एवं वेद का अभ्यामी है, वह ब्राह्मणी विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहा जाता है, जिससे स्वल्प मात्रा के ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है उसे कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करना है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है और शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला वह परद्रोही, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है उसे वास्तव में शूद्र कहते हैं। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषभ समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण में भिन्न वृत्तों का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाया है। इस सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्णविमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात में पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर को जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर 12 में अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तर मुख बैठकर मलमूत्र त्याग करें। यदि उत्तर मुख बैठने की कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा का मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं को सामना बचा कर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय में बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा को शुद्धि करें अथवा देवताओं और पितरों और ऋषियों के तीर्थ में उसे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककड़ों के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो लें, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा शुद्धि पश्चात उठकर अन्यंत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्तों के अथवा उसके पतले काष्ठ में जल के बाहर दातून करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली उपयोग न करें। यह दंत शूद्र का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक पानी में खड़ा होकर ऊपर जल छिड़के मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जल में देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्च करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास, अन्यथा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल के या स्थल में अच्छी तरह धोए
उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो, वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह श्रेणी की पितरों तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबली उपनिषद बताए गए हैं। अग्नि रीति, मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए उससे पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। अहोहिम निष्ठा इत्यादि मंत्रों से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के। यश शिवाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि पोषण कहते हैं। आहो इत्यादि अहोहिष्ठा इत्यादि मंत्रों 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचाएं में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा में 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश पैर, मस्तक और हृदय जल छिड़के। दूसरी ऋचा में 3 चरणों को पढ़कर क्रमश मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा में 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश हृदय, पैर और मस्तक पर जल से पोषण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर या यात्रा के लिए जबकि उपलब्धि न होने पर, विशेषता जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यास्त, मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अनिश्चिमा, मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुकाल से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को पोषण करें। मध्य काल में भी आप परंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वव्रत, पोषण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना से गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों को मध्य काल में गायत्री मंत्र का उच्चारण सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छेद ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र किया गया है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमश प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायंकाल के लिए नित्य नियम से अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र से अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म से लुप्त हुए 10 दिनों के अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित के 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि वह 1 मास तक निष्फल छूट जाए तो पुनः उसका उपनयन संस्कार करावें। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम का तथा ऐसे अन्य देवताओं का ही शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मपर्ण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियम स्नान पर आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव, अ, उ और म। इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इन बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाला रुद्र, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हुए जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे
ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और साया काल में 28 बार इसकी विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्या के समय यथासाध्य गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर, ब्रह्म, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं विद्वेश्वर आदि के ब्रह्मरंध्र आदि से तथा इस शरीर के बाहर की भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत तक भूषण तक तत्वों को बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीरों एक एक का अजपा गायत्री के जप से एक एक करके क्रमश से अति क्रमश करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा के संयुक्त करें। यह जप का तत्व बनाया गया है 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर को अतिक्रमश होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए कि 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मनेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए स्वल्प मात्र के जप करता है। वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य अपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप किया है उसे वैदिक कार्य में न लगा, सर्वत्र या फिर 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक कार्य करे। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। परिवाहन या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने वाला प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमश 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः इसे सिरों से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान की ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर यह भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जन धन से जो भोग प्राप्त होता है उसके लिए दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होते हैं उसे भोगों के लिए आसक्ति उत्पन्न होता है। मनुष्य धर्म से धन प्राप्त पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं से अग्नि प्राप्त करता है और कामनाओं को त्याग करने वाला पुरुष अंतःकरण शक्ति शुद्ध हो जाता है। उस शुद्धि के ज्ञान का उदय होता है, उसे संशय नहीं है। सतयुग यानी कि सत्य का युग आदि तप को भी प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य शादी धर्म यानी कि दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में की पूजा से ज्ञान का लाभ होता है, प्रतिमा पूजा से लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप से और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख और आयुधा पाता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को 100 वर्ष के लिए जीवन का देता है। उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है।
एक सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक है माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति का होता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। दानहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेव में आचरण सुख पाकर मनुष्य उसका भोग प्राप्त करता है। अब मैं न्यायतः धन से उपार्जन की हुई विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह तथा याजन यानी कि यज्ञ करावे आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। न्याय उपार्जन धन का दान करने से दाता को ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुष को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्त होकर के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिससे अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण और सत्कर्म पालन करता है, उतने समय उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इससे संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुआ वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह नजित पाप की शुद्धि कर लेता है, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसके धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रचित धन के हितकारक रहे। परिमित एवं पवित्र भोग होगी। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान करे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। अन्यथा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है और खेती भी चौपट हो जाता है। वृद्धि के लिए किए हुए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान का देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान करें। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरे को दोषों को बखान न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरे को सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बातें न करें कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में दोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने से असमर्थ हो, वह एक समय ही सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुतियां संतुष्ट करें। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक थालीपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनार्थी पुरुष को ही यह इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा के लिए अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। इसी प्रकार हमारा अध्याय 13 समाप्त होता है। बाकी आएगा कथा अगली वीडियो में।